हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 6। स्टूडेंट, अभी तक मैंने आपको हिंदी में 2 चैप्टर करा दिए हैं। चैप्टर 1 था हमारा मेरा देश महान बने और चैप्टर 2 था नादान दोस्त। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है वे दिन। चैप्टर का नाम है वे दिन। इस चैप्टर में जो हमारे इस चैप्टर के राइटर हैं इनका नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी हमें इस कहानी के जरिए जो जेल का जो जीवन होता है उसके बारे में बता रहे हैं, उसकी एक छवि दर्शा रहे हैं। 22 मई 1922 का दिन था। दिन ढलने वाला था। कोई 4 बजे का समय था। लखनऊ की धूप और लू मशहूर थी। गर्मी के कारण चोटी से एड़ी तक पसीना आ रहा था, तो भी मन में आनंद था। कदम जल्दी जल्दी उठते थे। खुली धूप और गर्म हवा के थपेड़े किसी चमनिस्तान यानी बाग बगीचे के झोंके, बाग बगीचे में ठंडी हवा लगती है, के सरदर्श बराबर मालूम होते थे। यानी कि जो इतनी गर्मी में भी, लेकिन वो जो गर्म हवा थी वो कैसी लग रही थी, जो ठंडी हवा हो उनके बराबर महसूस हो रही थी। यह दिन था जेल से बाहर निकलने का, क्योंकि उस दिन वो जेल से बाहर निकले थे। यह समय था लखनऊ स्टेशन पर पहुंचकर कानपुर के लिए चलने का। कानपुर जाने वाली गाड़ी की ओर बढ़ रहे थे कि इतने में वंदे मातरम महात्मा गांधी की जय की ध्वनि कानों में पड़ी। नज़र घुमाकर देखने पर स्टेशन को पार करने वाले पुल के जीने पर पुलिस दल के बीच में अनेक युवक चलते हुए दिखाई पड़े, जिनके पैरों में बेड़ियां थीं। बेड़ियां मतलब जंजीरें थी उनके पैरों में। उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, परंतु जो भी जबान और जबानों से बढ़कर उनके हृदय खुल रहे थे। उन्होंने जय बोली, भारत माता की वंदना की। पुलिस उन्हें घेरे हुए थी। इधर उधर दरियाफ्त यानी कि बहुधा करने पर मालूम हुआ कि वे लोग मलिहाबाद के हैं। गांधी जी के काम में पकड़े गए हैं, उसी से उन्हें सजा हुई है। उन्हें देखकर जेल में काटे गए दिन मुझे खुद ब खुद याद आने लगे। तो लेखक क्या कर रहे हैं, उन सबको देखकर मुझे भी अपने जो जेल में मैंने अपना जीवन बिताया था, जितना टाइम मैंने जेल में बिताया था, मुझे भी वो दिन याद आने लगे। कानपुर जेल में लगभग 10 दिनों तक रहा। लेखक जो है कानपुर जेल में कितने दिनों तक रहा? 10 दिनों तक। कुछ काम करने को था ही नहीं, दिन भर बैठे बैठे काटता। किताबें मिल गई थी, गीता रहस्य, तुलसी कृत, रामायण और शेक्सपियर पढ़ा करता। एक से जी उठता दूसरी किताब उठा लेता। जब और भी जी उठता तो थोड़ी सी जगह में चक्कर लगाता। बैरक में केवल एक चारपाई भर की जगह थी, मतलब जहाँ वो जिस जगह पर वो रहते थे उसमें केवल कितनी जगह थी? एक चारपाई की जगह थी। बाहर बहुत घूमा करता था। मीलों पैदल चलने की आदत पड़ी हुई थी। कुछ तो कामों के कारण पैदल चला करता और कुछ टहलने के लिए, परंतु इस प्रकार घड़ी के पेंडुलम की भांति इधर उधर हिलना डुलना मुझे बहुत बुरा लगता था। बहुत कोशिश की थी व्यायाम का सहारा बना रहे, परंतु इसका निर्वाह न हुआ। तो लेखक यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अपना जीवन के बारे में बता रहे हैं कि उनका जो टाइम 10 दिन का जो जेल में गुजरा उसके बारे में बता रहे हैं कि इतनी कम जगह थी कि वहाँ केवल एक चारपाई आती थी। और उस कभी क्या करते थे वो, कभी किताबें पढ़ लेते थे, कभी बाहर टहल लेते थे। तो इसी तरह से उनका टाइम गुजर रहा था। जेलर ने दूसरे ही दिन सवेरे आकर कहा कि किसी दूसरे कैदी से बातें न करें। आपको ऐसा न करने देने की हमें आज्ञा है और आपको टहलने के लिए बस इतना ही स्थान मिलेगा। दूसरे कैदियों को भी पास आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु वे लोग बैठक की सफाई के लिए रोज आते। जो भोजन बच जाता मैं उन्हें दे देता। वे बड़ी खुशी से उसे ले लेते और जेल भर का हाल बताते रहते। महात्मा गांधी का नाम और काम उन्होंने भी खूब सुन रखा था। न मालूम कहाँ कहाँ की बातें उन तक पहुँच जाती।
उन बातों को आपस में बढ़ा चढ़ाकर एक एक से सौ कर देते और उन पर बड़ी बड़ी आशाएं बांधते चले जाते। एक आदमी पर डाका डालने का मुकदमा चल रहा था। वह मेरे साथ वाली बैरक में बंद था। वह भी सफाई के लिए आया करता था। गांधी जी पर अपनी असीम भक्ति प्रकट करता। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं हो, अत्यंत भक्ति प्रकट करता था। कहता, महात्मा जी के लिए सिर हाजिर है, उनकी दया होगी तो साफ छूट जाऊंगा। मैंने कहा, महात्मा जी डाकू के साथ नहीं हैं, वह डाका डालना बुरा समझते हैं। वह इसे अच्छा नहीं मानेंगे कि तुम डाका डालो और साफ बच जाओ। इस बात से वह सोच में पड़ गया। बाद में वह अपने कामों पर पश्चाताप करने लगा। मालूम नहीं अंत में उसका क्या हुआ। मुझे जेल के लोगों ने बताया, जेल की आधी आबादी दफ़ा 109 व 110 में आए हुए कैदियों की होती है। गांव शहरों में जो आदमी तनिक भी मनचला यानी कि चंचल प्रवृत्ति का जो होता है और जिसके हौसले यानी कि हिम्मतें ज़्यादा करता है, बस उस पर पुलिस वक्र यानी कि अपनी वक्र मतलब टेढ़ी दृष्टि डालती है और उसे दफ़ा 109 या दफ़ा 110 करके जेल में भेज देती है। यह मानना पड़ेगा कि जेल में अधिकांश आदमी बेकसूर हैं। उनका कसूर केवल इतना होता था कि उनमें जोश होता था, वो देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते थे, आगे बढ़कर काम करने की उमंग होती। ब्रिटिश सरकार इन्हीं बातों को अपने कामों में बाधा समझती थी, रुकावट समझती थी और इन भावनाओं को खुल्लम खुल्ला अपने पैरों के नीचे कुचलती थी। खुल्लम खुल्ला यानी कि सरेआम सबके सामने जो भी कोई ऐसे काम करता था कि देश के लिए आगे बढ़कर कुछ करना चाहता था, तो उसे क्या करती थी, जो ब्रिटिश सरकार थी उसे खुल्लम खुल्ला यानी कि सबके सामने उसके साथ मारपीट करती थी और उन्हें जेल में डाल देती थी। कानपुर जेल में कोई खास घटना नहीं घटी। 6 बजे शाम को बैरक में बंद कर दिया जाता। रोशनी के लिए लालटेन रहती। रात को मल मूत्र विसर्जन के लिए मिट्टी के पात्र रख दिए जाते। सवेरे 6 बजे खोला जाता। दिन को पढ़ना, दोपहर को पढ़ना, शाम को पढ़ना, रात को पढ़ना। तबीयत उकताती तो दरवाजे पर ताला लगाए खड़े हुए जमादार से बातें करता था। तो सारा दिन लेखक क्या करते थे, सारा दिन बस किताबें पढ़ते रहते थे। फिर अपने साथी नंबरदार से इन दोनों से बातें करने में कठिनाई होती थी। विचारों में सामंजस्य यानी कि उन दोनों के विचारों में कोई भी तालमेल नहीं था, इसलिए खेती पाती, घर द्वार, इसी प्रकार के बहुत से सामान्य विषयों पर साधारण से साधारण बात कर समय काटने की कोशिश करता। रामायण को जोर जोर से पढ़ने में मुझे बहुत आनंद आता। रात को पढ़ता। नंबरदार कलवा बड़ी भक्ति से बैठ जाता, खूब ध्यान से सुनता, समझता बहुत कम, परंतु उसकी श्रद्धा में कोई कसर नहीं थी। जो वहाँ पर कौन था, जो जमादार था वहाँ का कलवा, उसकी समझ में ज़्यादा तो नहीं आता था, लेकिन फिर भी उसमें भक्ति और श्रद्धा बहुत थी, तो वो वहाँ बैठा रहता था और लेखक जो रामायण पढ़ता था उसे वो भक्ति के साथ सुनता था, श्रद्धा के साथ। जेल में तकलीफ़ें न थी, परंतु अकेले होने के कारण समय नहीं कटता था। जहाँ तक कि दिन में घंटे मिनट तक गिन डाले थे। बैठा बैठा बहुधा दीवार के पास से सन सन और फड़ फड़ करके जाने वाली ट्राम के आने जाने की संख्या गिना करता था। कुछ मिनटों में आमारदफ्त के आधार पर यानी कि हरकत की गति के आधार पर, हरकत या गति, हरकत जैसे कुछ मिनटों की आमदरफ्त किसे कहते हैं, हरकत गति के आधार पर हिसाब लगाया करता था कि सवेरे से लेकर 11 बजे रात तक ट्राम इस पटरी पर से कितनी बार आई और गई। पटरी यानी कि ट्रेन कितनी बार आती है और जाती है। यहाँ तक इतना लेखक उस समय इतने फ्री थे, इतने खाली थे कि वो हर हरकत पर ध्यान देते थे। एक दिन उकताकर बैरक भर से मैं कितनी ईंटें लगी, पूरे जहाँ जिस कंपार्टमेंट में वो रह रहे थे बैरक में, उसमें कितनी ईंटें लगी थी उन सब की गिनती करता रहा। पढ़ते पढ़ते सिर भारी हो जाता, तब यह काम करता। लेखक क्या करते थे, जब उन्हें और कोई काम नहीं मिलता था, तो जहाँ पे जिस रूम में वो रह रहे थे बैरक में,
तो उसमें कितनी ईंटें लगी थी, उन्होंने वो ईंटें भी गिन डाली थी। एक दिन सवेरे शायद 26 अक्टूबर असिस्टेंट जेलर मेरे पास आए और बोले, आप अपना सामान संभाल लीजिए, आप लखनऊ जेल भेजे जा रहे हैं। मुझे अपने नंबरदार के बिछोड़ने का अफसोस था, परंतु कानपुर जेल छोड़ने का अफसोस नहीं था। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर जेल के लेखक ने हमें अपने जेल के जीवन के बारे में बताया है कि किस तरह से उन्होंने अपने 10 दिन जेल में गुजारे। ठीक है स्टूडेंट, आपको यह चैप्टर अपनी बुक में से 2 टाइम्स रीड करना है। इसके साथ ही आप इसके वर्ड्स मीनिंग भी कॉपी में लिखेंगे। जैसे चमनिस्तान किसे कहते हैं, बाग बगीचा। बेड़िया यानी जंजीरें, निर्वाह करना मतलब गुजारा, मन चला, चंचल, बाधा रुकावट, सामंजस्य यानी कि तालमेल, हौसला हिम्मत, सदृश्य बराबर या समान, दरियाफ्त मतलब बहुधा, असीम जिसकी कोई सीमा ना हो, वक्र टेढ़ा, खुल्लम खुल्ला सबके सामने, आमदरफ्त यानी कि हरकत या गति। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ ब्यूटीफुल डे।